शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा यीशु हालेलुया, मसीह तेरे लहू हालेलुया, की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा यीशु मसीह तेरे लहू की जय। हालेलुया, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। खुदावंद खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, राजों के राजा, स्तुति प्रेम हो, करने वाले स्तुति हो, परमेश्वर, स्तुति हो, हे स्तुति जीवन हो, के दाता, स्तुति जीवन हो, बख्शण स्तुति वाले हो, परमेश्वर, स्तुति हो, जीवन स्तुति दिया हो। साह देने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। आज हालेलुया। की सुंदर शानदार वास्ते तेरा धन्यवाद हो। एक बारी फिर दूसरी बार शाम दी या रब तू मेरी पाना है सो तो है मेरी जान। या रब तू मेरी पाना है सो तो है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। सो तेरे ओते कदे भी ना आफत आवेगी। सो तेरे ओते कदे भी ना आफत आवेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कद जावेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कद जावेगी। या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहां। ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहां। या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन अपनी हजूरी में बैठाया हालेलुया। आज के आराधना के दिन में दूसरी बार खुदावन तेरे चरणों में बैठे हैं कि तेरे वचन को सुने, सीखें, तुझे जाने खुदावन, हालेलुया। और अपनी कमियों को दूर करें खुदावन, जी। अपने दागों को धब्बों को दूर कर से हालेलुया। खुदावन तू मदद कर, पवित्र आत्मा मदद करे, दूध रखवाली करे खुदावन। जो लोग इस समय खुदावन तेरी सुनने के लिए बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद हो, और भी जो बैठे जा रहे थे पवित्र आत्मा सबको खुदावंद प्रेरित करे, तेरी हजूरी में बैठे और तेरे वचन को सुने खुदावंद। बड़ी कृपा करना खुदावंद, तीसरे स्वर से प्रकाशन करना और तेरा जलाल जाहिर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा का शुक्र हो, प्रभु ने हमें फिर ये संडे के दिन दूसरी बार प्रभु के हजूरी में बैठने का मौका दिया। तो
हम लोग सुबह भी विचार कर रहे थे कि कलीसिया की तैयारी का स्थान, हालेलुया, हालेलुया, उसमें हम लोग विचार कर रहे थे कि कलीसिया की तैयारी का स्थान असल में क्या है? संगति है। हालेलुया, हालेलुया, संगति है, यहाँ पे कलीसिया तैयार होती है और कोई स्थान उसके तैयार होने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे हाजिर हूँ, यीशु ने ये कहा है। हालेलुया, हालेलुया, तो अभी कल से जो है कर्फ्यू हटाया जाएगा, तो मैं सोचता हूँ हमारे बहुत से भाई बहन हैं तो सब काम धंधा करने वाले हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं हमारे पास जो हैं, तो रोज़ का कमा कर खाने वाले हैं। तो कल से हो सकता है बहुत से भाई बहन अभी अपनी रोजी रोटी की तलाश में काम धंधे की ढूंढ ढांड करें, खोज खाज करें, यहाँ काम पे जाएं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि अभी जो दोपहर की कल से बंदगी है वो बंद कर दी जाएगी, दोपहर की क्लास, और सिर्फ रात की क्लास जैसे अपने सालों से चली आ रही है 8 बजे, 8 से 9, तो वो चलती रहेगी। तो आप लोग उसमें शामिल रहना है। और जो प्रार्थना योद्धे हैं हमारे साथ जुड़े हैं इन दिनों में लॉकडाउन के दरमियान, तो बहुत से लोग लॉकडाउन के दरमियान भी उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया था, तो उनका शेड्यूल इधर उधर हो सकता है। तो जो भी उनको प्रार्थना में अगर रुकावट पड़े इस शेड्यूल में, तो वो अपना बता सकते हैं कौन सा टाइम है, चाहे वो रात का ही टाइम हो, कोई बात नहीं, उनकी प्रार्थनाएं हमें चाहिए। तो हमारे जो संपर्क में भाई बहन हैं, नज़दीक के भाई बहन हैं, हम उनसे बाकी जो टाइम है उसको सेट कर देंगे। दिन के टाइम में 9 से 12 का जो दिन का टाइम है इंडिया का, सुबह 9 से रात को 12 बजे तक, तो उसको हम कुछ लोग मिलकर चला लेंगे। तो आप लोग जो बाहर के देशों से हैं या कहीं से भी हैं या इंडिया से हैं, जो दिन में प्रार्थना करने के लिए अभी मुश्किल आएगी क्योंकि काम धंधा करना भी ज़रूरी है, तो आप अपना समय बता देना कि अगर आपके समय में कोई रुकावट आ रही है तो। लेकिन ये प्रार्थना की जो चेन है ये टूटने देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो संगति, हमारा विषय है संगति। कलीसिया का तैयार होने का स्थान क्या है? संगति। तो इसके विषय में हम लोग देख रहे थे। इसके विषय में हम दूसरी बात, पहली बात हम देख चुके हैं कि संगति का आधार क्या है। संगति का आधार है ज्योति में चलना, लहू से शुद्ध होना और आपस में सहमति रखना। तो दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, हमारी संगति किसके साथ होती है। तो उसके लिए हम पहली बात देख रहे थे, पिता और पुत्र के साथ हमारी संगति है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हम देख चुके हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 वचन, कैसे है हमारी पिता के साथ पुत्र के साथ संगति। तो आगे देख रहे थे पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 9 आयत। ये दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें से कुछ मिल जाएगा और हमें, तो पढ़ेंगे ऊंची आवाज में पहला कुरिन्थियां। तो आप लोगों को जो सुन रहे हैं, क्या आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? थोड़ी आवाज़ हॉल में गूंज रही है, पंखे भी चल रहे हैं, तो देखो, नहीं तो हम एक आधा पंखा जो है बंद कर देंगे। अगर आपको साफ आवाज़ सुनाई देती है तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे ख्याल में साफ ही आवाज़ सुनती है सबको, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9 आयत। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु तो यीशु जिसके मसीह साथ की हमारी संगति है, जिस परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हमारी संगति है, वो क्या है? विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है जी? विश्वास योग्य है। ये भी थोड़ी देर बंद ही कर देते, कष्ट सहलेंगे लेकिन आवाज ठीक से सुनेंगे। तो दूसरी बात अभी हम सीखने जा रहे हैं संगति के विषय में, वो है हमारी संगति किसके साथ है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पिता और पुत्र के साथ हमारी संगति है।
तो पिता जो है वो क्या है? वफादार है। हालेलुया। पढ़िए दोबारा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र, जिसने तुमको यानी कि हमें अपने पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की, उसके पुत्र, और हमारे कौन है? वो प्रभु है यीशु मसीह। जो यीशु है वो क्या है? पिता का क्या है? पुत्र है। हमारा क्या है? प्रभु है। तो हमारे प्रभु की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस वफादार परमेश्वर ने जो हमसे वफा की है, तो अगर उसने अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, तो इसका मतलब ये नहीं बाप वफादार है तो पुत्र वफादार नहीं है। बाप ने पुत्र की संगति में भी हमें कब ऐड होने का या शामिल होने का सौभाग्य या मौका दिया? जब उसने पुत्र की वफादारी को भी क्या कर लिया है? चेक कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कभी भी अपने झुंड को, अपनी संतान को किसी भी बेवफा के हाथ में सौंपेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बात ये है कि जो पिता है वो अपनी संतान को बेवफा के हाथ सौंपेगा नहीं, वफादार के हाथ सौंपेगा। उस वफादार के साथ, के ऐसे शब्दों से बोल दिया गया वो वफादार, ऐसा नहीं, उस वफादार के पास सौंपेगा जिसको उसने खुद क्या कर लिया है? चेक कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको आप जानते हो, बार बार मैं दोहरा के आ रहा हूं कि किस प्रकार अपने पुत्र को उसने चेक किया। पुत्र को पूरी तरीके से परखा कि ये जो मेरा पुत्र है ये उस लेवल तक वफादार होता है जिस लेवल तक मैं हूं। तो पुत्र ने कहा, पिता मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने खाली ये नहीं बोला, फिर उसने बोला पिता का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को छुड़ाऊं, अंधों की आंखें खोलूं। तो जो काम के लिए उसको मस्सा किया गया पिता आत्मा से, वो काम भी पूरा किया। जो पिता की इच्छा उस पर प्रकट की गई, उस काम को भी उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मौत तक क्या रहा? वफादार। वफादार। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा उसने ऐसा अपने आप को दीन किया कि मौत, हाँ मौत को भी क्या कर लिया? सह लिया। हालेलुया। तो जिस वफादार के हाथ में, पुत्र के हाथ में हमें सौंपा है ना, जिसकी संगति में हमें सौंपा है, वो पुत्र जान देकर इस संगति को अपने पास लाने के योग्य हुआ है। अगर पुत्र जान ना देता तो हम पुत्र की संगति में बुलाए जा सकते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो पुत्र ने क्या दी है? जान दी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संगति सबसे क्या मांगती है? जो भी इसमें ऐड होना चाहता, भाई जान देने तक वफादार रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा, जीवन का ताज पाएगा। जान देने तक क्या होना है? वफादार। हालेलुया। तो हम इस कलीसिया में वध होने वाली भेड़ की नाई क्या किए गए हैं? बुलाए गए। तो जो वध होने के लिए भेड़ बुलाई गई है, तो उसको जब खाल, उसका जब ऊन उतारा जाता है, उसका दूध निकाला जाता है, तो उससे उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो शुरुआत ही है। आखिर उसने क्या दे देनी है? जान भी दे देनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संगति जो है सर धड़ की बाजी है। हालेलुया। तो जिस पुत्र की संगति में हमें बुलाया, वो पुत्र कहता है जो सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया।
क्योंकि खुद पहले उसने क्या किया है, सलीब उठाकर इस संसार में अपना सफर पूरा किया, फिर ही वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो संगति में आने वाला भी सलीब उठाकर सफर तय करेगा, तो फिर ही पवित्र आत्मा उसको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये बातों को हमें बहुत डीपली, गहराई से समझना है, कोई भी धोखे में ना रह जाए। हालेलुया। तो आइए इस वचन को फिर दोबारा पढ़ते हैं ताकि ये वचन समझ आ जाए। पहले परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। अगर कोई पूरी कायनात में, पूरी रचनाओं में, रचना में वफादार है, तो वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर वफादार है, जिसने तुमको अपने पुत्र, जिसने तुम्हें अपने पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे की संगति प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। तो आओ लिख लो, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो इसमें मूल रूप जो पुकार है वो संगति की है। किस लिए हमें बुलाया है? संगति के लिए बुलाया। पुत्र की पिता के साथ संगति होने के कारण ही पुत्र कह सका, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो पुत्र के साथ संगति रहने के कारण ही जो हमें देखेगा वो किसको देखेगा? पुत्र को या मसीह को देखेगा। हालेलुया। तो ये संगति एक रूप प्रकट कर रही है संसार में पिता परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता के रूप को किसी ने देखा नहीं, तो पुत्र ने अपने आप को क्या किया? पुत्र ने उसको प्रकट किया जो उसकी गोद में है। हालेलुया। गोद में होने का भाव है बहुत करीब का रिश्ता है, बहुत नजदीक का रिश्ता होने के कारण पुत्र में से पिता क्या हो गया? जाहिर हो गया। तो हम लोगों को भी क्या करना है? पुत्र का रूप हमारे अंदर आना है। पिता ने पुत्र की वफादारी चेक करके पुत्र की संगति में हमें बुलाकर पुत्र का रूप बनने के लिए हमें यहां पे क्या किया है? बुलाया है। तो जोर यहां पे किस बात का है? संगति का। बलिदान या सेवा की नहीं, बल्कि मूल पुकार संगति की है, बलिदान या सेवा की नहीं है। तो यहां पे जो मेन पुकार उठ रही है वो किस चीज की उठ रही है? संगति की उठ रही है, बलिदान की नहीं। हालेलुया। तो पहले बलिदान पर लोग लगे हुए थे, तो प्रभु ने उनसे भी गिला किया, मैं बलिदान नहीं चाहता, क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। हालेलुया। मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। तो वो दया हम में से प्रकट हो, हमारा स्वभाव दया वाला हो, इसलिए वो दयालु प्रभु ने अपनी जान देकर हमें अपनी संगति में बुलाकर वो दया का स्वभाव हमारे अंदर भरने के लिए हमें संगति में बुलाया है। हालेलुया। तो आइए तीसरी बात देखते हैं। पहली देख चुके हैं संगति के विषय में, संगति का आधार क्या है। दूसरा है हमारी संगति किसके साथ है? किसके साथ होती है? पिता और पुत्र के साथ। अभी तीसरी बात हम देखेंगे, इसी दूसरे पॉइंट में दूसरी बात देखेंगे। पहली है पिता पुत्र के साथ हमारी संगति है, दूसरी है सभी मसीहियों के साथ। दूसरी बात लिख लो,
दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, हमारी संगति किसके साथ है। पहला हमने देखा पिता पुत्र के साथ है, और दूसरा किसके साथ है, संगी मसीहों के साथ, यानी कि हमारे साथ वाले जो मसीही भाई बहन है, जो कलीसिया के मेंबर हैं, हमारी संगति उनके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके विषय में हम फिर पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 3 आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, तुम भी हमारे साथ और सहभागी हो। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ हाँ। और उसके पुत्र यीशु तुम मसीह भी, के यहाँ साथ। पे बोला गया है तुम भी हमारे साथ क्या हो, सहभागी हो। कलीसिया को यहाँ बोला गया है कि तुम भी क्या हो, हमारे साथ सहभागी हो। तो हम एक दूसरे के साथ हमारी क्या है, संगति है। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली है। हालेलुया। तो 5 उंगली की आपस में बनी रहेगी तो किसी चीज को उठा सकेंगे। अगर बनी नहीं रहेगी तो उठाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमको प्रभु ने इसी प्रकार सबको बुलाया है, सबको एक किया है कि प्रभु का काम, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके, या प्रभु हमसे क्या ले सके, अपना काम ले सके। तो इसकी 7 आयत भी पढ़ दो जी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, अगर हम ज्योति में चलेंगे जैसा वो ज्योति में है तो फिर ही है एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु बस मसीह। इतनी बहुत है बात। जैसे वो ज्योति में है ऐसे हम भी ज्योति में हैं, तो आपस में हमारी क्या है, सहभागिता। सहभागिता है, संगति है। सहभागिता मतलब संगति है। तो ये हम लोगों ने खुद अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। ज्योति में चलते हैं तो संगति है आपस में, अगर नहीं चलते तो आपस में संगति नहीं है। अगर हमारी आपस में संगति नहीं है तो पुत्र से भी संगति नहीं है, अगर पुत्र से संगति नहीं है तो पिता से भी संगति नहीं है। तो अगर ये संगति है ही नहीं तो किसके साथ है, संसार के साथ है, शैतान के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए लिख लो, प्रेरितों शिष्यों विश्वासियों के साथ संगति। जो हमारी आपस में संगति है वो किस किस चीज को प्रदर्शित करती है, प्रेरित, शिष्य और विश्वासियों के साथ संगति। मसीहों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, क्या क्या है हमारी संगति में, क्या है, मसीहों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना और साथ रहना ही प्रिय लगता है। हालेलुया। तो मैं दोबारा दोहराऊंगा, मसीहों के साथ क्या होता है, जब आपस में उनकी संगति परिपक्व होती है, मजबूत होती है, तो उनके अंदर कैसी एक बात आ जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, मसीहों को इकट्ठा होना, नंबर 1, नंबर 2 आपस में बातचीत करना, नंबर 3 इकट्ठे प्रार्थना करना, नंबर 4 इकट्ठे गीत गाना, नंबर 5 इकट्ठे हंसना, नंबर 6 इकट्ठे रोना। हंसना भी इकट्ठे, तो रोना भी कैसे, अलग अलग नहीं रोना। हालेलुया। हालेलुया। रोना भी कैसे है, इकट्ठे रोना। हंसना भी कैसे भाई, इकट्ठे हंसना है। तो इनका आनंद एक दूसरे में ही होता है, ये नहीं कि एक बंदा अपने कोई मौज माने। हालेलुया। 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 तो मैं यहाँ पे जितने दिन आपके पास आता तो मेरी कोशिश क्या होती है, हम सब मिलकर इकट्ठे बैठ के खाएं पिए।
हंसें, हाँ जी हाँ हालेलुया, हालेलुया। बातचीत करें, हालेलुया प्रार्थना करें, संगति करें, हालेलुया। हालेलुया तो अच्छा लगता है ना, हाँ जी हाँ हालेलुया। हालेलुया तो साथ रहना ही प्रिय लगता है। सातवीं बात फिर दोबारा देख लो, क्योंकि हमारी संगी साथियों के साथ है ना, संगी मसीहों के साथ हमारी संगति है ना। दूसरे पॉइंट का दूसरी बात, पहली बात पिता पुत्र के साथ हमारी संगति है, दूसरी का किसके साथ है, हमारे आपस में संगति है या संगी मसीहों से संगति है। तो जब हमारी संगी मसीहों से संगति होती है तो कैसा मन बन जाता है। पहली बात, मसीहों को इकट्ठा होना क्या अच्छा लगता है, इकट्ठा होना। दूसरा, आपस में बातचीत करना। तीसरा, इकट्ठे प्रार्थना करना। चौथा, इकट्ठे गीत गाना। पांचवा, इकट्ठे हंसना। छठा, इकट्ठे रोना। और सातवां साथ रहना ही प्रिय है, प्यारा लगता है। हालेलुया हालेलुया तो इसलिए सब धन दौलत को ठुकराकर, अपनी प्रॉपर्टी को ठुकराकर, परिवारों को ठुकराकर पहली सदी के लोग कहाँ आ गए, कलीसिया में शामिल होने लगे। हालेलुया हालेलुया तो आइए, मसीहों को इकट्ठे होकर प्रभु के विषय में बोलना। लिख लें, थोड़ी बातें लिखने वाली हैं, क्योंकि अगर खाली आपको आयतें लिखाएंगे तो अब जब दोबारा इस नोट किए हुए विषय को समझना चाहोगे तो समझ आएगा नहीं, उसका हिंट भी साथ में जरूरी है। हालेलुया। मसीहों को इकट्ठे होकर प्रभु के विषय में बोलना और हर समय अपने अनुभवों और साक्ष्यों को एक दूसरे को बताना प्रिय लगता है। हालेलुया। शब्द थोड़े हिंदी के मुश्किल हैं, लेकिन आपको वहां पे और अच्छा शब्द मिलता तो वो लिख लेना। मसीहों को इकट्ठे होकर प्रभु के विषय में बोलना। जब भी वो इकट्ठे होते हैं तो किसके विषय में बोलते हैं, प्रभु के विषय में बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने ये क्या किया, प्रभु ने वो क्या किया, प्रभु ने ये क्यों किया, प्रभु ने वो क्यों किया, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, प्रभु ने मुझे वचन दिया, प्रभु ने मुझे फलानी बात दी। तो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं तो प्रभु के विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। हालेलुया। तो मसीहों को इकट्ठे होकर प्रभु के विषय में बोलना और हर समय अपने अनुभव, जो उनका तजर्बा हुआ है मसीह में, अनुभव और जो साक्षी यानी कि जो उनके अंदर गवाही हुई है, जो उनके पास गवाही है उनके बदले हुए जीवन की। और सुनो दोबारा, मसीहों को इकट्ठे होकर प्रभु के विषय में बोलना और हर समय अपने अनुभवों और साक्षियों को एक दूसरे को बताना प्रिय लगता है। लगातार एक दूसरे को प्रोत्साहन और बल देने के लिए, यानी कि एक दूसरे को प्रोत्साहन मतलब एक दूसरे को दिलेरी, है ना। लगातार एक दूसरे को दिलेरी और बल देने के लिए हमें ऐसी संगत की जरूरत है। हालेलुया। लगातार एक दूसरे को क्या दें, बल दें, दिलेरी दें। तो ऐसी संगति की हमें क्या है, जरूरत है। अलग रहने वाला मसीही अकालग्रस्त होकर, अकालग्रस्त मतलब क्या होता है, अकाल क्या होता है, समय तो बाहर अकाल अकाल मतलब होता है भूख, जिसमें कुछ भी मिलता, लिखते हैं बोलते हैं ना अकाल पड़ गया, तो जहां पे कोई चीज मिलती नहीं है उसको बोलते हैं अकाल पड़ गया। अलग रहने वाला मसीही अकालग्रस्त होकर अपनी आत्मिकता को खो बैठता है। जो मसीही
संगति से अलग रहने का मन बना लेता है, वो क्या हो जाता है? अकाल ग्रस्त हो जाता है। यानी कि जैसे लिखा है ना, वचन का क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। तो वो अकाल ग्रस्त होकर अपनी आत्मिकता को क्या करता है? क्योंकि उसको भूख है, लेकिन भूख मिटने की जगह पे वो रहना चाहता नहीं, तो क्या करता है? अपनी आत्मिकता क्या करता है? खो बैठता है। हालेलुया। पहले बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में प्रभु की संगति प्राप्त कीजिए। क्या क्या करने? प्रभु की संगति कैसे प्राप्त करनी है? बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने। आपस में हमारी संगति हो गई है, साथ साथ में क्या करना है? बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके किसके साथ संगति बना के रखना है? परमेश्वर से। हालेलुया। तो पहले बाइबल पढ़ के और प्रार्थना में प्रभु की संगति प्राप्त कीजिए, और तब उसके दूसरे पुत्र पुत्रियों की संगति खोजिए। तो हम चाहते हैं कि अगर हम झुंड में एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, तो उससे मेल मिलाप रखने के साथ ही साथ पहले हमने मेल मिलाप किसके साथ रखना है? पिता के साथ। कैसे? प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में। उसकी हजूरी आएगी, फिर आप जिसके पास भी संगति के भाई के साथ बैठोगे, उसकी उन्नति तरक्की होगी। तो अगर सब प्रार्थना और बाइबल पढ़ने वाले होंगे, तो जब एक दूसरे के पास बैठे होंगे तो एक दूसरे की क्या होगी? तरक्की होगी, आत्मिक तरक्की होगी। हालेलुया। हालेलुया। संगति संत के मुख मंडल पर जगमगाती है। संगति संत के मुखमंडल पर जगमगाती है। जो संत लोग, कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग आपस में संगति में एक में रहते हैं, एक मन हो जाते हैं, एक जान हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, एक विचार के हो जाते हैं, तो उनके चेहरों पे क्या होती है? वो हालेलुया। हालेलुया। उनके चेहरों से ही एक संगति नजर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके चेहरे एक दूसरे से मेल खाना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु के साथ रहते रहते उसके चेले भी क्या हो गए थे? उनकी रंगत भी क्या हो गई थी? उनके हाव भाव भी कैसे हो गए थे? यीशु के जैसे। इसीलिए यीशु की पहचान करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहूदा इस्करियोती को साथ लिया। भी तू बता देना, जिस पर मैं हाथ रखूंगा वही है। इसका मतलब वो चेले लोग साथ में हैं, तो सब कैसे नजर आते हैं? जैसा गुरु वैसे चेले। हालेलुया। 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 हाव भाव, पहरावे से, सोच विचार से वो क्या हो गए थे? एक जैसे हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उन पर हाथ डालकर यीशु को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। हालेलुया। 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 तो क्या हमारी संगति ऐसी है? हमको जब भी हाथ डालेंगे तो हम भी मिलेंगे उनको, यीशु मिलेगा? मिलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो एक ऐसा था जो अपने विचारों को यीशु के विचारों से मिला ही नहीं सका। हालेलुया। यीशु वाला प्रकाशन पा ही नहीं सका, अपनी अभिलाषा छोड़ ही नहीं सका। उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। इसका मतलब उनको पता था कि ये उनसे मेल खाता नहीं है, क्योंकि यही है जिसने पैसे ले लिए, बाकी कोई पैसा ले सकता भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए संगति जो है संत के मुखमंडल पर जगमगाती है। तो उनका क्या होता है? सबका एक जैसा स्वभाव, विचार, सब उसका पहली सदी के विषय में लिखा हुआ है। संगति के वो सब एक मन थे, एक चित्त थे, एक मत थे, एक जान थे, एक आत्मा तक हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। सबकी आत्मा क्या हो गई थी? एक।
एक तो पवित्र आत्मा उनमें आ गया, एक उन सब का आत्मा भी क्या हो गया, एक हो गया। आत्मा एक हो गया, समझ लो आराधना भी क्या होगी, एक। क्योंकि आत्मा ही है ना, वर्शिप का सेंटर कौन है, हमारी आत्मा ही। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मा एक हो गया तो वर्शिप का अंदाज एक हो गया, पिता वाला स्वभाव एक हो गया, गुण विचार सामर्थ्य क्या हो गई, एक ही हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान ऐसा एक होने देना चाहता नहीं है किसी को। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमने क्या सीख लिया, 3 बातें सीख चुके हैं। विषय क्या है, पढ़ना जरा। कलीसिया की तैयारी का कलीसिया की तैयारी का स्थान। तो कलीसिया की तैयारी का स्थान कौन सा है, संगति। हालेलुया। तो इस संगति में हमने क्या क्या सीखा है, पहला संगति का आधार सीखा है, फिर हमने सीखा है हमारी संगति किसके साथ है, वो है पिता पुत्र के साथ और हमारे आपसी मसीही संगी मसीहों के साथ। और इसमें हमने वचन को भी खोल के देख लिया। अभी तीसरी बात जो है, अगले संडे अगर खुदा चाहेगा, मसीह की आमद में अगर देरी है तो अगले संडे हम तीसरी बात देखेंगे, हमें दूसरों के साथ संगति क्यों रखनी है। लिख लो, ताकि जब मैं पूछूंगा तो आप बता देना यहां पे छोड़ा, कहां पे इसको छोड़ रहे हैं हम लोग, हमें दूसरों के साथ संगति क्यों रखनी है। तो आइए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए। खुदावन, तूने फिर हमें अपनी संगति में बुलाया, बिठाया, सिखाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। सीखते सीखते हम तेरी सूरत में बन जाएं, ऐसी कृपा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन।